श्री राम जय राम जय जय राम। आइए चलते हैं हिमाचल के यहाँ, जहाँ हिमाचल राज पर्वतराज हिमाचल और नारद जी पार्वती जी के जीवन को जानने का प्रयास कर रहे हैं। सुन मुनि गिरा सत जी जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेद ना जाना, दशा एक समझऊँ बेलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को बहुत दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ अलग अलग होती है। सकल सकीन गिरजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होय न मृषा देव ऋषि वासा, उमा सो बचन हृदय धरि राका। सारी सखियाँ पार्वती जी, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवऋषि के वचन असिद्ध नहीं हो सकते, ये विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय से धारण कर लिया। उपज्यों शिव पद कमल सनेऊ, मिलन कटिन मन भासन देऊ। जानी कुअवसर प्रीति दुराई, सकी उछंग बेटी पुनि जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा जी ने अपने हृदय को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी न होई देव ऋषि वाणी, सोचई दंपति सखी सयानी। और धरी धीर कयई गिरिराऊ, कयहूँ नाथ का करही उपाऊ। देवऋषि की वाणी झूठ न होगी, यह विचार कर हिमवान और मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीस हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लिलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई नहीं मिटा सकते। तदपि एक में कयहूँ उपाई, होए करे जो देव सहाई। जस बर में बरन्यूं तुम पाई, मिलियै उमई तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को जो वर मैंने निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पई में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सब कै सब कोई। परंतु मैंने जो वर में जो दोष बताए, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुण के समान ही कहेंगे। जो असी सेज जो असी सेज शयन हरि करहि,
बुध कछु तिन कर दोष ना धरहीं। भानु कृशानु सर्वरस खाही, तिन कह मंद कहत को नाई। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रक्षों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बयहीं, सुरसरी को अपनीत न कयहीं। समरत को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समृत को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस ईसा करही न रे, जड़ विवेक अभिमान। परही कलप भरी नरक महु, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वत्र स्वतंत्र हो सकता है क्या? ओम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय